चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th के मैथ किताब भारतीय वन प्रश्न वाला 5 शुरू करेंगे, है ना? 5 के 1 है, ए है, 5 के ए शुरू करेंगे, समझ रहे हैं? चलिए इस चैप्टर का बेसिक हम बता दिए हैं, दिखा दिए थे, समझ रहे हैं ना? चलिए आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिक्त स्थान को भरे। क्या कह रहा है? रिक्त स्थान को भरे। उत्तर नहीं देखिएगा, ताकि उत्तर देखने में आप लोग मास्टर नहीं है। ए में क्या रहा है? एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? द्वितीय है, या बोल सकते हैं एक और केवल एक हल। बस समझ रहे हैं? अद्वितीय हल। हल तो लिखा हुआ ही है। चलिए नंबर 2 में क्या कह रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अपरिमित ने कहा है जी। अपरिमित क्या है? अपरिमित, या कह सकते हैं अनगिनत, है ना? या अनंत, है ना? कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद का राशि नंबर समीकरण 2x + 5 = 0 को हल करें। कौन चीज बोल रहा है? 2x + 5 = 0 को हल करना है। हल करने का मतलब x का मान निकालना है। तो 2x प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागा में। यही आपका उत्तर हो गया। x का हल, x को हल करके x का मान की निकालें। ABC डी नंबर। डी नंबर में क्या कह रहा है? यदि समीकरण x + y नहीं, यदि समीकरण x + 7 = 0 के दो चर, जबकि क्या लिखा हुआ है? x + 7 है जी, x + 7 = 0। इसमें को गो चर है? इसमें 2 गो चर है। कौन चीज? x चर है, 7 को है, 7 है, अचरक नहीं रहे। ये याद किया है, परिभाषा याद करोगे तो कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा भी नहीं तो अभी समझोगे, जैसी रूमा से बाहर निकलोगे सब निकल जाएगा। समझ रहा है? इसमें को चर है? एक चर है, एगो अचर। एक चर को कह रहा है दो चर। दो चर में दो चर x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो y का गुणांक कह रहा है। समझ रहा है? इस एक चर को की करना है दो चर में, और दो चर में करना है कौन? दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में करना है ना। और क्या करना है? y का गुणांक, यानी y के साथ क्या गुना हुआ है। तो इसमें y है जी, हम बताए थे बेसिक में, याद है? जब y नहीं रहेगा तो y को बजौली लाने के लिए क्या करेंगे? y को 0 से गुना कर देंगे, उसका वैल्यू कुछ होगा? नहीं होगा, है ना? तो क्या करोगे? इसको x + 0 y + 7 बराबर 2 चर हो गया, एगो ई चर हो गया, एगो ई चर हो गया। 2 चर हो गया नहीं? तो 2 चर हो गया। 2 चर में हमको व्यक्त करने का रहा था, तो 2 चर हो गया। इसके आगे एक भी दो दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 गुना x करेंगे तो x से होगा, है ना? इसमें y नहीं था, तो y नहीं था, हम बजौली y ला रहे हैं। तो y में क्या गुना करेंगे कि y देखे हम खाली लगे y, मगर ओकर वैल्यू कुछ ना रहे, तो क्या गुना करेंगे? 0, क्योंकि 0 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू 0 होता है। तो y का गुणांक की हो गया? की हो गया? 0 भरा जाएगा, है ना? ABC डी पर के ई है। ई में क्या कर रहा है? 2 6 3 5 और 4 4 समीकरण को खाली स्थान, समीकरण खाली स्थान के 3 है,
समीकरण बताना, उसका 3 हल दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? 2 छो 3 5 4 4। सबको हल करके मतलब x और y के हल करके कितना लाया है? 2 6 3 5 और 4 4। x का मान पहला में पूछेंगे तो x का मान और y का मान, x का मान y का मान, x का मान y का मान, माने x और y दोनों मिला के मान कितना होगा? 8 नहीं होगा जी? 2 अच्छो 3 5 4 अच्छा 8। सब में हल करके x और y को हल करके लाया कितना? 8 ही लाया। मान अलग अलग है क्योंकि x का मान अलग है, y का मान अलग अलग है, मगर दोनों का योग कितना है? 8। तो समीकरण सिर्फ बनाना था। तो x प्लस y बराबर 8। आपको बलजबरी लिख दिया सर, कैसे लिख दिए? इसको झाप देते हैं। अब रखिए x तक 2 y तक छो 2 रखिए, x तक y तक 3 और 5 x तक रखिए, y तक 4 4। समझ रहे हैं? सिर्फ समीकरण लिखने के लिए कह रहा था। हल किया है, हल किया है, जिसमें x का मान एगो में लाया है 2 और y का मान 6, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा? 6 और 2 8। समीकरण लिख दीजिए। उसके बाद ई पर के f क्या कह रहा है? एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखे थे ना जी? ax प्लस b y दे देंगे तो 2 चर में हो जाएगा जी। कहाँ है? ax प्लस c कर दीजिए बराबर 0। समझ रहे हैं? जहां जहां a नॉट इक्वल टू 0 e f पर के जी में की कह रहा है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप 2 चर होना चाहिए। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a b नॉट इक्वल टू 0। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इस सब हम कल बताए हैं ना? जी पर के h क्या कह रहा है? माइनस 3x प्लस 0y प्लस 4 बराबर। अच्छा, एक चर इसमें को चर जना रहा को चर नहीं जना रहा 2 चर। कौन सी? हाँ 3 और 4 मत कर दी। 3 और 4 कौन सी है? चर। हाँ तो इसमें को चर जना रहा और 2 चर में एक चर कौन सी है? झूठ मूठ हुआ। कौन सी है? झूठ मूठ हुआ। तो कह रहा है 2 चर है, उसको एक चर में करना है, तो हल कर दीजिए। 0 गुना बाई करेंगे प्लस 4 बराबर 0 में 4 जोड़ेंगे बराबर। ये भी आंसर लिख सकते हैं, अरे तो आंसर होगा प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, है ना? आंसर के अनुसार आंसर में हमारे पास रहेगा तो इतना उत्तर सही। बतावे कहाँ तक पहुंचे थे? बता दें जी, कोई दिक्कत इसमें? h पर के आई बोलिए आई। क्या x माइनस 4 बराबर x माइनस बाई बराबर 4 का एक हल क्या कर रहा है? क्या x माइनस बाई बराबर कितना? 4 में 4 का एक हल कितना है? 6 2 है ना? हल करके 6 2 आएगा। एगो बच्चा है पूरा हम दलिया बना ले तो मुड़िया गप ले लो है, तो कहाँ बनेगी? कहाँ समझ में आएगी?
करे करे हमरा भैया के अभी बता रहे एक लड़का हल करके लेके इतना मुड़िया गोतले कर दली सब आदमी है सब कि बोले एक लड़का था उसको हम हल करने के लिए दिए वो हल करके लाया कितना 6 आदमी माने x के मान 6 बताए ना पहला मान केकर होता है क्योंकि ABCD में पहले क्या आ गया ओकर बाद y तो x का मान कितना ले लेंगे 6 y का मान कितना ले लेंगे तो 6 और 2 ले के सही ले के कि गलत है ना ये कर ले कि सही ले के कि गलत है ना हल करके देख ली x माइनस y बराबर 4 x का मान कितना है y का मान कितना है बराबर 4 6 में से 2 गए 4 बराबर एक मतलब की है उतरवा सही ले उतरवा सही ले की कर ले हल है हां हल है तो की लिख देबे हां है ना अगर दोनों से बराबर नहीं थे तो उतरवा सभी सही आई करके ये है y बराबर 5 है ना ये डॉट हल है अच्छा ये का कितना हल है देखा कितना हल हो सको कोचर वाले आए कोचर वाला कोई एक चर कोई दो चर यहाँ x है यहाँ y है तो कोचर है दो चर है ना कोचर है दो चर है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं कल है बतेलिए नहीं बतेलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन है की वर्धनी अनगिनत है ना अब कमी कैसे सर तो बतेलिए ने y का मान की दे रहे 3x + 5 जब x बराबर y का मान निकालना है ना तो y का मान निकालना तो किधर मान रखना है x जब x बराबर 1 तो y बराबर 3 गुना x का मान की रख लिए 1 + 5 कितना हो गया 3 है कम 3 अब 5 8 समझ रहे हैं जब x बराबर 100 तो y बराबर 3 गुना 100 + 5 100 गुना 3 करेंगे 300 + 5 300 हम 100 रख तो रख ली 5 कोई रखता है 1000 कोई रखते 50,000 जितना बार रखोगे उतना बार मान निकलेगा इसका क्या मतलब हो गया इसका कोई सीमा नहीं है इसको हम लोग की कहते हैं रिक्त स्थान की हो गया फोटोमो और है 2 नंबर नहीं रे 1 नंबर रिक्त स्थान की हो गया चलिए 2 में क्या करा रिक्त स्थान को पूर्ति करे ताकि प्राप्त मान युग्म समीकरण दिया हुआ है समीकरण की दिया हुआ है x बराबर 2y + 3 हल है क्या है x है y यह -2 है उसके बाद निचुओं की देते डॉट डॉट ऊपर में है डॉट डॉट कितना है -3 काट देते क्या कितना है फिर यहाँ 2 है यहाँ डॉट डॉट ऊपर डॉट डॉट है यहाँ 0 है उसके बाद 3 है ऊपर 3 है यहाँ चलिए भारी ध्यान दीजिए
सबसे पहले में किसका मान दिया हुआ है? आए? अरे बॉक्स में सबसे पहले किसका मान दिया हुआ है? x का। एकर भाई वाई है, 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 एकर बहनी आई, एकर बहनी आई, एकर बहनी आई, एकर बहनी आई। समझ गए? तो सबसे पहले केकर मान दे ले? x के मान दे ले, केकर मान निकालते? तो x के मान की दे ले? x के पर की देबे? बराबर 2y प्लस प्लस में से देते तो कितना? माइनस बराबर 2y। ये गुना में से देते तो माइनस 5 बटा बराबर y का मान की आ गई माइनस 5 बटा, यहाँ पर की भर देनी माइनस 5 बटा 2 की भर देनी माइनस 5 बटा 2। कोई दिक्कत? हाँ हाँ और 3 नंबर बता रही है। अब समीकरण में इधर बोला। अरे यार तो सभी मजाक मजाक में ले लेंगे। एक के उसी सवाल होते ले ऐसे घेर ले, ऐसे डॉट डॉट दे ले, ऐसे माइनस 1 दे ले नहीं आए? कोई दिक्कत? चलिए रख दीजिए। x बराबर 2y प्लस केकर मान दे ले? केकर केकर मान दे ले? y मान दे ले। ये जानो ही आए? हाँ देखिए जानो x का मान। वाह ये आदमी तो लंबी पगली नहीं है। दूसरा मान वो है x के मान, पहला मान वो है y के मान। सच्चे कहानी नाचे मन कर लो हमारे सच्चे में बतिया नहीं। कहां से आया था? पहले किसका मान दिया हुआ है? पहला मान होता है x का, दूसरा मान किसका होता है? किधर मान दे ले? y के मान दे ले। y के मान की दे ले? 2 गुना माइनस 1 करेंगे प्लस, इसलिए x बराबर प्लस 3 में से माइनस 2 करें ये भर देंगे। कोई दिक्कत? आए? बी नंबर में की दे ले? और सी दे ले 0 दे ले। क्या मान दे ले? आए? अब रियो बोले लाज लग रहा है। क्या मान दे ले? 2 गुना 0 कर दे, इसलिए x बराबर c। कौन सी है? 5 और डॉट डॉट। किसका मान दिया हुआ है ना? प्लस में से लेते तो कितना? 2 नहीं बराबर गुना में से लेते तो 2 बटा वो बार में काटते, इसलिए y बराबर की भर देंगे। कोई दिक्कत? आए? किसी को दिक्कत हो अभी बता रहे हैं? 2 नंबर खत्म हो गया जी। 3 नंबर में है। 3 नंबर अभी बता रहे थे फिर बॉक्स में 3 के ए रिक्त स्थान को पूर्ति करता है। प्राप्त मान युग्म समीकरण की दिया हुआ है 2x माइनस 3 बराबर 0 है। माइनस 3 बराबर
को घर बता दो पहले कितना मान देंगे -2 इसका मान निकालना है -3 उसका मान निकालना है 2 इसका मान निकालना है 0 उसका मान निकालना है 3 इसका मान निकालना है नहीं सही लिखे ना जी अब इन्हें ना विषय उलट उलट आए सबसे पहले कितना मान दिया हुआ है अरे बोलो किसका है x का मान दिया हुआ है कितना तो x की जगह पर किधर गया -2 बराबर 2 गुना -2 करेंगे -4 माइनस बराबर -4 -3 -7 -y बराबर ऊपर करते हैं -y बराबर प्लस माइनस में उछल जाएगा तो इसलिए y बराबर ABCD माइनस में रो है अगर माइनस में रहता है तो y बराबर -7 की भर दमी -7 चलिए दूसरा का 2x - y - 3 बराबर 0 चलिए बताइए किसका मान दिया हुआ है y का किसका मान दिया हुआ है तो 2x - y का मान की दिया हुआ है अगर आगे माइनस ले आया और मान भी माइनस में तो घेर के लिखिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा -3 बराबर 2x -3 -3 बराबर +3 -3 2x बराबर x बराबर गुना में उछल लेते तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 0 सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से 2x - y - 3 बराबर किसका मान दिया हुआ है देखिए किसका मान है x के 2 का x के मान घटा y - 3 बराबर 2 दूनी -y - 3 बराबर 4 में से 3 गया 1 - y बराबर प्लस में उछल लेते तो -y बराबर -1 एक रो के माइनस खत्म y बराबर ये बराबर लिखते 2x - y - 3 बराबर किसका मान दिया हुआ देखिए किसका मान दिया हुआ कौन चीज 2x की हो जाएगा 0 -0 -3 होगा नहीं 0 जोड़े या घटावे को फर्क पड़ता है गुना करे तो फर्क पड़ जाता है 2x बराबर माइनस में उछल जाएगा तो इसलिए x बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागांक कितना है 3/2 और याद करें यहाँ को मिटा दें 2x - y - 3 बराबर 0 किसका मान दिया हुआ है x के कितना 3 दूनी 6 में से 3 गए प्लस में उछल लेते तो एक रो के माइनस खत्म y बराबर दिक्कत 3 के क्या था a 3 के क्या था a 3 के b क्या कह रहा है यदि t - 2 है ना t के कर मान आधा बोलो आधा इसे करते रहो
कभी अन्य ऐसे करो, कभी अन्य करो, कभी झूठ मूठ। पी के कर मान -2 काय कि पहले x आवे ओकर बाद समीकरण दिया हुआ है। कि दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 10 का एक हल है तो p का मान, इसका एक हल है e वाला, तो क्या मान निकालना है p के। इसका मान निकालेंगे, मान किसका निकालेंगे p के, क्या p के। चलिए x का मान बताइए, है ना, पहले x का होकर बाद y, x के मान y के मान बराबर प्लस माइनस 2 दूनी बराबर 10 में दी, माइनस में उसे नहीं देता हूं, इसलिए p बराबर 10 कोई दिक्कत बता दे आए वो नंबर 4 नंबर। यदि x बराबर a y बराबर निम्नलिखित समीकरण का हल है, दोनों क्या है हल है, तो a का मान a में क्या है 5x प्लस 3y बराबर a। हल करो, x के मान क्या लाए हैं, दिया हुआ क्या है, x का मान क्या दिया हुआ है y के मान बराबर 5 एक कम 3 एक कम 5 और 3 बराबर, इसलिए a बराबर तो कितना है चलिए b नंबर क्या है -2y बराबर सही है ना। चलिए x के मान अरे बोलो नहीं बोलोगे नहीं तो सुस्त रहोगे तो कम समझ में आएगा। x के मान 1 घटा 2, y के मान को है 3, y के मान को है 3, अंदर हो गया है। 1 गुना 1 करेंगे क्या 1 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू वही होता है। -2 गुना 1 करेंगे बराबर माइनस में उसे नहीं देता हूं, a बराबर 10 प्लस 2, इसलिए a बराबर 12 4 खत्म। 5 का निम्नलिखित में प्रत्येक को की करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखे। इस रूप में सबको लिखना है। 5 में जितना क्वेश्चन है सबको किस रूप में लिखना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में लिखना है। किसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में लिखना है। क्या लिखा हुआ है x - 4 बराबर कोचर है एक चर है, हमरा लिखना है कोचर वाला 2 चर वाला, लिख लीजिए पहले 2 चर। x के मान है दे देंगे यहाँ यहाँ पर कुछ नहीं, अपना मान से दे देंगे। y का मान यहाँ दे ले है एरम बाई कोई हाँ एरम बाई में देखा रहा है ओके 2 चर में नहीं ला गया, देखो इस रूप में नहीं आया। x तो x, a तो a, y तो y, b तो b, c तो c। देखो यहाँ डायरेक्ट कर दिया ना, प्लस माइनस डायरेक्ट नहीं किया, प्लस माइनस कोई दिक्कत है?
बी नंबर क्या लिखा हुआ x बराबर है ना, इसको इंसर्ट कर लीजिए। x माइनस में इंसर्ट आएगा तो बराबर व्यापक रूप की है ax प्लस by प्लस बराबर x के मान दे रहे हैं y के मान दे रहे हैं एकरा में आए और c के मान की दे रहे हैं c अचर पद की है एकरा देखिए तो x y के रूप में नहीं है, x के रूप में y के रूप में ये नहीं a b c क्या लिखा हुआ है 7 माइनस 4x बराबर 0 बराबर 0 व्यापक रूप क्या है हाँ c है ये y बराबर 2 है, इसलिए y बराबर प्लस में इसे देते तो व्यापक रूप की है ax प्लस by बराबर एकरा केकर मान गायब है आय x के मान गायब है 0 x अब y के मान देले है ना को y एक समझ गया मैं ए बी सी डी ने क्या लिखा हुआ है 7 माइनस 4x बराबर 0 इसको सजा लिख दीजिए माइनस 4x प्लस 7 बराबर कैलकुलेट प्लस नहीं माइनस में नहीं व्यापक रूप की होता है ax प्लस by प्लस बराबर 0 देना है एक जगह पर की है 4x एवं b है सॉरी y है नहीं समझ रहा है सब हाँ b पर के 2x 3 इसलिए 2x प्लस में से लेते तो ax प्लस by प्लस c बराबर इसका मान दिया हुआ x के y का मान दिया हुआ है अचर पर की है -3 अचर पर की है -3 करके f क्या लिखा हुआ है 5 बराबर इसलिए 5 प्लस में से ले तो माइनस में व्यापक रूप की ओर वो है ax प्लस by प्लस c बराबर इसमें x का मान दिया हुआ है दिया हुआ है जी y का मान दिया हुआ है नहीं अब इसी में कभी कभी हो सके मजाक से आपसे पूछ दे कि y का गुना यानी b का मान मतलब b के मान 5 अब क्या कहा a के मान अब क्या कहा c के मान -2 समझ रहा है f ने हो गया और है जी हटावे इसको तो नंबर जी ने जी बोलिए 4 -3x ये है पहले x से पहले लिखते माइनस में से लिखते तो 4y बराबर व्यापक रूप की ओर ax प्लस by प्लस बराबर चलिए बैठा दीजिए ax के तो मान है ये y वाला भी मान है ये c के मान दे रहे हैं इसमें c है जी c के ग्राफ को बॉडी बना रहे हैं c को देखो वर्षा बॉडी बना रहा है c के मान अचर पद एकरा में है नहीं है तो की देबे अपना मान
जी पर के एच, एच क्या कह रहा है? 2x प्लस में इसे लिखते तो बराबर व्यापक रूप dy बराबर प्लस c बराबर x का मान दिया हुआ है कितना, y का मान दिया हुआ है कितना, 1/, 1 क्या है जी, माइनस में है जी, c का मान दिया हुआ है देखिए जी, c माने खाली अंक संख्या, i क्या है x बराबर, इसलिए x प्लस में इसे लिख देता हूं, व्यापक रूप क्यों होगा है प्लस c बराबर x का मान दिया हुआ है कितना, 1x, 1 क्या है जी, y का मान दिया हुआ है कितना, -3y, c का मान दिया हुआ है तो 5 तक लपेट के बनाइएगा, 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, सब बन जाएगा।